सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, रमजान के महीने में बादशाह ने एक फकीर की दावत की। उसके बाद में उस फकीर ने बादशाह के महल में कुछ ऐसा काम कर दिया कि जिसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार रमजान शरीफ के महीने में एक बादशाह ने अपने महल में खाने का प्रोग्राम रखा। बादशाह किसी अपने करीबियों को दावत देकर वापस अपने महल में आ रहा था तो रास्ते में उसे एक फकीर दिखाई दिया। बादशाह फकीर के पास गया और अदब के साथ कहने लगा, हजरत, मैंने अपने महल में रमजान शरीफ की दावत रखी है, इसलिए आपको भी मेरे दरबार में तशरीफ लाना है। तो यह सुनकर उस फकीर ने कहा, बादशाह, हमें दरबार की दावत से क्या मतलब। याद रखें, यह वो फकीर नहीं था जो दर दर भीख मांगते फिरती हैं। भीख मांगने वाले तो भिखारी होते हैं, फकीर तो उसको कहते हैं जिसका दिल का ताल्लुक सीधा खुदा से जुड़ जाता है। इसलिए बादशाह की दावत को सुनकर यह फकीर कहने लगा कि हमें दरबारों की दावत से क्या काम, मुझे आपकी दावत में नहीं आना है। तो इस पर बादशाह ने कहा, हजरत, करम होगा, आप हमारे दरबार में तशरीफ लाएं। जब बादशाह ने बार बार इसरार किया तो वो फकीर कहने लगा, ठीक है, मगर मेरी 3 शर्तें हैं। अगर आप मेरी इन 3 शर्तों को मान लेते हो तो मैं आपकी दावत में आ जाऊंगा। पहली शर्त तो ये है कि मेरा जहां पर जी चाहेगा मैं वहीं पर बैठूंगा। मेरी दूसरी शर्त यह है कि जो मेरे जी में आएगा मैं वो ही खाऊंगा। और मेरी तीसरी शर्त यह है कि मैं आपको जो भी कहूँगा आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। यह सुनकर बादशाह ने सोचा कि यह तो बहुत छोटी सी शर्तें हैं। यह महल में आलीशान कुर्सियों को छोड़कर कहाँ बैठेगा। दावत में बिरयानी और कोरमा को छोड़कर यह क्या खाना पसंद करेगा। और ज्यादा से ज्यादा यह मुझसे क्या कहेगा कि मुझे कुछ नजराना दे दो। बस यही बातें सोचकर बादशाह ने फकीर की तीनों शर्तों को मान लिया और फकीर को दावत देकर चला गया। अब दावत वाले दिन फकीर बादशाह के महल में पहुंचा तो देखा कि पूरा दरबार लोगों से भरा हुआ है, कुर्सियां भर चुकी हैं। इसलिए फकीर महल के अंदर आया और जहां पर बड़े बड़े लोगों ने अपने चप्पल और जूते उतारे थे वो वहीं पर बैठ गया। यह देखकर लोग दौड़कर फकीर के पास आए और कहने लगे, हजरत, आप यह क्या कर रहे हो। तो फकीर कहने लगा कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरा जहां पर जी चाहेगा मैं वहीं पर बैठूंगा। इसलिए अगर आप मुझे यहाँ से उठने पर मजबूर करोगे तो मैं यहाँ से वापिस चला जाऊंगा। दोस्तों, देखो अल्लाह वालों की शान। अगर आज कोई हमें अपने घर में अच्छी जगह ना दे तो हम नाराज हो जाते हैं और यहाँ पर यह आलम है। अब फकीर उन चप्पल और जूतों के पास में बैठ गया। फिर लोग आपके पास आए और कहने लगे, हजरत, अंदर दस्तरखान लगा हुआ है, आइए और आप खाना खा लीजिए। तो यह सुनकर फकीर कहने लगा कि हम यहाँ पर आपके दस्तरखान के लिए नहीं आए हैं। फिर फकीर ने अपनी झोली में से रोटी के सूखे टुकड़े निकाले और उनको खाना शुरू कर दिया। सब लोग महल में लजीज खाना खा रहे थे और यह फकीर दरबार में बैठकर भी सूखी रोटी खा रहा था। जब पेट भर गया तो उठकर महल के अंदर चला गया। उस वक्त सब लोग खाना खा चुके थे। अंदर जाकर फकीर कहने लगा कि अब जरा चूल्हा जलाया जाए और उस पर एक तवा रख दिया जाए। फकीर के कहने के मुताबिक फिर चूल्हा जलाया गया और उस पर एक बड़ा सा तवा रख दिया गया। जब तवा आग से बिल्कुल तप कर लाल हो गया तो वो फकीर जाकर उस तवे के ऊपर जाकर खड़ा हो गया और आसमान की तरफ अपना मुंह करके कहने लगा, या अल्लाह, मैंने हराम नहीं बल्कि हलाल खाया है। मैं हराम की कालीन पे नहीं बल्कि तेरी हलाल जमीन पे बैठा हूँ। उसके बाद फकीर नीचे उतरा और लोगों से कहने लगा, ए बादशाह की कालीन पे बैठने वालों और दस्तरखान से खाना खाने वालों, अब जरा तुम भी इस तवे पर आकर खड़े हो जाओ और आज के खाने का हिसाब दे दो। तो यह सुनकर लोग कहने लगे, हजरत, आप तो अल्लाह वाले हैं, इसलिए आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, मगर हम तो इस तवे पर जल जाएंगे। तो यह सुनकर फकीर ने कहा, ए नादानो, जब तुम आज दुनिया की आग पर खड़े होकर एक वक्त के खाने का हिसाब नहीं दे सकते हो तो क्या मौत के दिन कोई तवा नहीं होगा, बल्कि उस दिन तो इस पूरी जमीन को ही आग बना दिया जाएगा। उस दिन यह जमीन आग उगल रही होगी। उस वक्त आपको एक वक्त के खाने का नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के खाने का हिसाब देना होगा। उस वक्त तुम्हारा क्या होगा, उस दिन तुम आग पर कैसे खड़े हो पाओगे। ए नादानो, हमारा कुरान कहता है कि क्या तुम यह सोचते हो कि अल्लाह हिसाब लिए बगैर छोड़ देगा। नहीं, हरगिज नहीं, इसलिए हराम खाना छोड़ दो। अब दोस्तों, आपको एक फकीर और बादशाह का एक और सच्चा वाकया बताते हैं जिसको सुनकर भी यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना।
ईद के दिन एक आलीशान महल में मियाँ बीवी बैठकर खाना खा रही थी। दस्तरखान तरह तरह के खानों से सजा हुआ था। तरह तरह के लजीज खाने रखे जा चुके थे। अभी शोहर ने एक लुकमा उठाया ही था, इतने में दरवाजे से एक फकीर ने सदा लगा दी। वो फकीर कहने लगा, है कोई अल्लाह का बंदा जो मुझे आज ईद के दिन खाना खिला दे। इतना सुनते ही सेठ साहब को गुस्सा आ गया। वो कहने लगा कि कौन गुस्ताख और बदबख्त है जो इस वक्त खाना मांगने आया है। फिर अपने नौकरों से कहा कि जाओ और उसे धक्के मारकर बाहर फेंक दो, ताकि उसको पता चले कि मेरे खाने में खलल पैदा करने वालों के साथ में मैं क्या करता हूँ। नौकर गए और जाकर उस फकीर को धक्के दिए। फकीर बेचारा कमजोर था, वो जमीन पर वहीं पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही उसने कहा, ए अल्लाह, देखा तूने इस जुल्म की दास्तान को, देखा तुमने, अगर मैं महरूम ना होता तो मैं इसके दरवाजे पर ना आता। फिर उस फकीर ने कहा, ए अल्लाह, मैं तुझसे इंसाफ चाहता हूँ, ए अल्लाह, मैं तुझसे इंसाफ चाहता हूँ। इतना कहकर वो फकीर रोता हुआ वहां से चला गया। उसके बाद उस फकीर को किसी ने भीख दी, तो किसी ने नौकरी दी, तो किसी ने पैसे दिए, और ऐसे करते करते फिर वो मालदार बनता चला गया। और इधर जिसने उसको धक्के मारकर बाहर निकाला था, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। याद रखें, जब तक कोई इंसान किसी का दिल नहीं दुखाता है, तब तक उसकी उल्टी गिनती शुरू नहीं होती है। अब सेठ साहब के कारोबार ठप पड़ते चले गए। जब कारोबार ठप पड़ गए तो नौकर भी हटते चले गए। जब खाने पीने की मोहताज होने लगे तो अपना महल भी बेच दिया। जब महल बिक गया तो अब बेघर हो गया। बेघर होते ही बीवी के मायके वाले आ गए और कहने लगे, हम दर दर भटकने के लिए अपनी बहन को आपके साथ में नहीं छोड़ सकते हैं। अब जब तुम्हारे पास में कुछ बचा ही नहीं है तो अब हमारी बहन को तलाक दे दो। इस तरह से फिर बीवी भी छोड़कर चली गई। बीवी के जाने के बाद में अब वो लोगों के पास में नौकरी मांगने जाने लगा, मगर कोई भी उसे नौकरी ना देता। मजदूरी करने जाता तो कोई भी उसे मजदूरी ना देता। जब वो बहुत ज्यादा तंग आ गया तो अब वो भीख मांगने लगा। अब दूसरे साल फिर से रमजान शरीफ आया और रमजान के बाद में फिर से ईद का दिन आया। ईद के दिन यह फकीर जो कभी सेठ हुआ करता था, घर घर जाकर भीख मांग रहा था। भीख मांगते मांगते वो उसी महल के आगे पहुंचा जिसमें एक साल पहले वो अपनी बीवी के साथ में रहा करता था। मगर अब उस महल में कोई और मियाँ बीबी आ गई थी। वो मियाँ बीबी भी अपने महल में खाना खाने की तैयारी कर रही थी। उनका भी दस्तरखान लग चुका था। तरह तरह के लजीज खाने उनके सामने आ गई थी। अब जैसे ही शोहर ने पहला निवाला उठाया तो इतने में ही दरवाजे से फकीर की सदा आ गई। कहने लगा, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो। इतना सुनते ही इस शख्स ने लुकमा वापस रख दिया और अपने नौकरों से कहने लगा, हम खाना बाद में खाएंगे, पहले यह सारा खाना उठाकर उस फकीर को दे आओ। फिर उसे कुछ याद आया, इसलिए वो अपने नौकरों से कहने लगा, ए नौकरों, जरा रुक जाओ। कहते हैं कि जिसके हाथ से सदका दिया जाता है उसकी सारी बलाएं और आफतें टल जाती हैं। इसलिए यह खाना तुम उस फकीर को मत देने जाओ, बल्कि यह मेरी नई नवेली बीवी देकर आएगी। फिर उसकी बीवी ने वो सारा खाना उठाया और उस फकीर को देने के लिए दरवाजे पर पहुंच गई। मगर जैसे ही उसने उस फकीर की तरफ देखा तो वो एकदम से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। वो फकीर जल्दी से खाना लेकर वहां से चला गया। फिर जब शोहर ने बीवी पर पानी के कुछ छींटे मारे तो उसको होश आया। होश में आने के बाद में शोहर ने सादगी से अपनी बीवी से पूछा, बेगम, फकीर के चेहरे पर तुमने ऐसा क्या देख लिया कि उसको देखते ही तुम बेहोश हो गई? तो वो कहने लगी कि यह जो फकीर हमारे घर में आया था, पिछले साल यह मेरा शोहर हुआ करता था। पिछले साल ईद के दिन यहीं पर हम बैठकर खाना खा रही थी कि इतने में हमारे दरवाजे पर एक फकीर मांगने आ गया। उसको देखकर मेरे उस शोहर को गुस्सा आया और उसको मारकर वहां से भगा दिया। मगर वो जाते जाते यह कह गया कि या अल्लाह, मैं तुझसे इंसाफ चाहता हूँ। उसके बाद पता नहीं मेरे शोहर के साथ में क्या हुआ। मेरे शोहर की उल्टी गिनती शुरू हो गई। उसके सारे कारोबार ठप पड़ते चले गई। हम दोनों में तलाक हो गया। और यही नहीं, आज यह इस साल में आ गया है कि आज यह भीख मांगता फिर रहा है। इतना सुनते ही शोहर की आंखों में भी आंसू आ गई। कहने लगा, बेगम, अल्लाह की जात की कसम, अगर यह पिछले साल तुम्हारा शोहर था तो पिछले साल तुम्हारे दरवाजे पर जो फकीर आया था वो मैं था। उस दिन के बाद से अल्लाह ने मेरी ऐसी सुनी कि मैं दिनों दिन तरक्की करता चला गया। देखो, सिर्फ एक ही साल में अल्लाह ने इतना सब कुछ बदल दिया। इसका सब कुछ मुझको दे दिया, इसकी दौलत, महल और यहाँ तक कि इसकी बीवी भी मुझको दे दी। इसलिए याद रखें, अगर आपको माल और दौलत मिले, इज्जत मिले, तो कभी भी किसी का दिल मत दुखाना। जिस दिन तुमने किसी का दिल दुखा दिया और अगर उसने तुम्हारे लिए बद्दुआ कर दी तो उसी दिन से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी।